मत मानना हाँ। टाउन मार्केट आई वांट टू लुक क्लासी। वैंडी भाभी, लोगों की क्लास ना उनकी हरकतों से पता चलती है, कपड़ों से नहीं। Yeah, you're right. Like my haircuts are so classy. सुमन, लगता है बहुत जरूरी काम है तुम्हें श्रवण से। कह दो तो फोन करके बुलवा लूं उसे। अगर उसने फोन उठा लिया तो मैसेज देख लेगा। अब जी, एक्चुअली मैंने मैसेज कर दिया है। अब डोंट वरी, इट्स ओके। यो डन। Thank you so much. मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ? हाय रब्बा, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, मेरी वैंडी। Thank you मम्मी जी। चले आपका क्लच। थैंक यू बेटा। Let's go. लेट्स गो। एक मिनट। सुमन, अगर चाय कॉफी कुछ भी चाहिए होगा ना तो विनोद से कह देना। जी जी जी। हमारे पास टाइम नहीं है। मम्मी जी चलिए। ओके ओके, जल्दी चलो। चल रही हूँ, मुझे खींचना बंद कर तू। मम्मी जी we are already late। तेरी वजह से ही लेट हुए ना। बताओ, साड़ी नहीं पहने आती। मैडम पानी। श्रवण का है? सर तो कब से अपने कमरे में ही है। मैडम मैडम मैडम। अच्छा थोड़ा फ्रेश लग रहा था, फिर नाम ही क्यों घुस गया? भारत में जल्दी से वो मैसेज डिलीट कर दूं। अंदर तो नहीं क्या है? इसको साइलेंट कैसे करूं? थोड़ी और तेज नहीं गा सकता था। खुल क्यों नहीं रहा? जैम हो गया क्या? हेलो जी, मेरे कमरे में आइए। किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। इसका पासवर्ड टेढ़ा बहुत इनकरेक्ट। क्या होगा? कमल। जी सर। क्या हो रहा है? एक मिनट। ये किसने बंद किया? तो सर बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था सर। वो तो अच्छा हुआ फोन था, वरना मेरा फोन कहाँ है? क्या कौन आया था? कोई नहीं सर। चाची कहाँ पर है? मैडम और छोटी मैडम तो कहीं गए हैं। हाँ, सुमन मैडम थोड़ी देर पहले आई थी। आप कहाँ पर हो? नीचे होंगी सर। पता नहीं क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सोच सोच सोच। श्रवण ट्राई करती हूँ। श्रवण
करूं मैं? श्रवण सुनो, श्रवण सुनो के रखेगा। खड़ूस का पासवर्ड क्या है? खड़ूस, खड़ूस अपना पास खड़ूस के रखेगा। सोच, सुनो सोच, सोच, सोच। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड। वापस करो मेरा फोन। You think this is a joke? सुमो, मेरा फोन वापस दो। सुमो, मेरा फोन वापस दो। सुनो, बुक मुझे दे दो। नहीं 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 सुनो, सुनो मुझे बुक वापस दो। सुनो, सुनो बुक वापस दो। सुनो, और पीछे भाग, टूटी ना टांग। सुनो उससे क्या लगी तो लगी। अच्छी ले। सुनो, चुपचाप मेरा फोन वापस दे दो। भाई रुक जाओ, आगे बढ़े तो तुम्हारा फोन अंदर डाल दूंगी। ये क्या बचपना है सुमो? मेरा फोन वापस दो। पहले अपना पासवर्ड दो। पासवर्ड? क्यों? वो सब बाद में। देखो मैं एक कदम भी आगे बढ़ना, तुम्हारा फोन निकाल दूंगी। पासवर्ड? तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा पासवर्ड? तुम पागल हो गए हो क्या? सुमो, देखो मैं तुम पासवर्ड। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए? अरे वो डब्बू ने तुम्हें कोई मैसेज भेजा तो मैं नहीं चाहती कि तुम पढ़े, इसलिए वो डिलीट करना है, इसलिए पासवर्ड दो अपना। डब्बू ने? डब्बू मुझे मैसेज क्यों भेजेगा? अरे भेज जाओ यार, मुझे क्या पता। अब बोलो ना अपना पासवर्ड। पासवर्ड बोलो। ओके 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 ओके। इट्स श्रवण 1 2 3 4 एंड दूर लेकिन एस की जगह डॉलर साइन है। पीछे पीछे। हाँ तो क्या बोला तुमने? श्रवण 1 2 3 4। एस की जगह डॉलर साइन। श्रवण, ये डॉलर कैसे आता है? चीटिंग! श्रवण! एक सेकंड, मैं भाग क्यों रहा हूँ? श्रवण! श्रवण! खुद तो विराट करके पीट के देगा या बुला पीट के देगा? मैंने कब मना किया? ले लो। श्रवण, मैं थक गई हूँ। अभी तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये चॉकलेट नहीं 564 कैलोरीज है, समझी मोटू? तू कौन भी मोटू? मोटी। श्रवण तो पीट के दोगे बिना पीटे दे दोगे? मैंने कब मना किया? ले लो।
जेम्स बॉन्ड। 007 भी लगा देती। हाइट बढ़ गई पर दिमाग वहीं का। कुछ कहा आपने? हो गया डिलीट डब्बू का मैसेज। एक्चुअली वो मैसेज मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। लिखना तो थैंक यू ही था पर गलती से कुछ और लिख दिया और वो सेंड हो गया, इसलिए डिलीट करना पड़ा। तुम मुझसे थैंक यू कहना चाहती थी, मतलब अब नहीं चाहती? मतलब कहना चाहती हूँ थैंक यू। हाँ थैंक यू श्रवण। एक्चुअली तुम जो कुछ भी कर रहे हो हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, उसके लिए एक थैंक यू तो क्या 1000 थैंक यू कम है। थैंक यू सो मच। तो हम फिर कब मिल रहे हैं? केस डिस्कस करने के लिए। कल सेकंड हियरिंग पर। वैसे ऐसा क्या लिखा था मैसेज में जो डिलीट करना पड़ा? वर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया था कि उसे थप्पड़ मारना पड़ा? मैं कह रहा हूँ ये सब बंद करवाइए। समीर वीर वो शुभ काम में विघ्न नहीं डालते। बैड मैनर्स। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नहीं, जय माता दी। भैया आप सब लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आके आरती लो, प्रसाद लो। सर किससे पूछ के आप ये सब यहाँ पर कर रहे हैं इस समय? सुमन पुत्र, अपने घर में पूजा करने के लिए मुझे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं समझी? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। इस घर के जो ओरिजिनल पेपर है ना, वो मैंने कोर्ट में जमा करा दिए। कल इस केस की दूसरी तारीख है और ये माता रानी ने चाहा ना तो घर का ये पोर्शन ना कल मेरे नाम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने नए घर में माता रानी की मूर्ति की स्थापना कर। जहाँ खड़े हैं ना आप इस समय, हमारा घर है ये, हमारा। मेरे बच्चे सुमन पुत्र, हकीकत ये है कि ये पोर्शन मेरे नाम पर है। तेरी माँ ने मेरे नाम पे किया था। तो प्रसाद ले, प्रसाद ले, प्रसाद ले और दिमाग ठंडा रख। लो जी मंजू भैन जी प्रसाद लो। देखो जी, मैं तो कहना कि लो तुसी भी लो जी। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। मंजू भरजाई जी, आपका ना 22 करोड़ का चेक तैयार पे है। तो भाई छो जी, मैं माता के नाम पे 2 करोड़ और बता देता हूँ, 24 करोड़ ले लो। डील बहुत अच्छी है जी। इधर बात करिए। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारा केस श्रवण लड़ रहा है, श्रवण मल्होत्रा। याद रखना इस बात को। उससे क्या जाना जी? क्या होता है और क्या नहीं है तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल ये सब उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। पंडित जी सुमन पुत्र, ना बेटा हाथ नहीं लगाना मूर्ति को, पाप चढ़ेगा। माता रानी से डर बच्चे। हम माता रानी से डरते नहीं हैं, प्यार करते हैं। चलिए उठाइए इसे। सुमन पुत्र ना कर पुत्र। अगर 3 सेकंड भी और यहाँ रुके ना तो फिर देखना खैर नहीं तुम दोनों की। सर, सर हमारा तो भड़क रहा है, दिल धड़क रहा है।
उससे पहले कि घनघोर इंसल्ट हो जाए तो यहाँ से चले जाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। सुमन नहीं, सुमन, सुमन ये क्या कर रही हो तुम? सुमन आराम से, आराम से। सुमन ये तुमने ठीक नहीं किया। माता रानी की स्थापित मूर्ति को इस तरह यहां, तुम्हें याद है ना पिछली बार माता रानी नाराज हो गई थी तो हमारा यूएसए जाना कैंसिल हो गया था। इस बार माता रानी फिर से नाराज हो गई तो ये केस गया हमारे हाथ से। इससे क्या मतलब बबलू जी? मकान तो हमारा जाएगा ना। वैसे तुझे जरूरत क्या थी मूर्ति उठाने की? हाँ सुमन, हम सब भी तो चुपचाप खड़े थे ना वहाँ पे। मामा जी, हमें चुप कराने के लिए ही खोसला ने ये ड्रामा किया है। वो जानता है कि उसका केस वीक है, हार जाएगा, इसलिए उसने ये मूर्ति स्थापित करने का नाटक किया है। माता रानी को हम भी मानते हैं, पर खोसला माता रानी का इस्तेमाल कर रहा था। सच्चाई की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जैसे नानू कहते हैं कि सच्चाई की हार कभी नहीं होती। कल देखना कोर्ट में कैसे श्रवण उस खोसला के घमंड को तोड़ता है। हाँ, ये सच कहा है सुमन ने। इसी बात पर बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हाँ हाँ मिस्टर पंडित, मैं वापस आ गया। जी आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। जी आपका वो परमिट वाला काम हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं आपका केस खुद संभालूंगा, फिक्र मत कीजिए। जी ओके ओके बाय। पुष्कर, सिंगल साहब से बोलो ये पंडित का केस वो संभाल लेंगे। प्लीज मेक श्योर ही डजंट बॉदर मी अगेन। नहीं करेगा। मम्मी जी, आपके हाथ पे तो कुछ भी अच्छा लगता है। सो ब्यूटीफुल। So ladies, here you go. The Indianized pasta. पास्ता, लव पास्ता। मम्मी जी को भी इटालियन बहुत पसंद है ना मम्मी जी? वैसे पुत्र जी ये सब तूने सीखा कहाँ? लंदन में, हाँ। ऑक्सफोर्ड में स्पेयर टाइम में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। पनीर पास्ता में पनीर कौन डालता है? ले, आलू की सब्जी में अगर पनीर पड़ सकता है तो तेरे पास्ते में क्यों नहीं पड़ सकता? पास्ता में पनीर नहीं पड़ता। अरे नमस्ते भाई साहब, वेलकम बैक। पुत्र जी, मेरा पुत्र, ट्रिप अच्छी थी? तैयारी कौन है बड़े पापा? शीतल, भाई साहब, श्रवण ने बड़े प्यार से हम सबके लिए पास्ता बनाया है। आप चलिए ना, मैं सर्व करती हूँ। आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही पापा? पुष्कर, वो जो हमारी मीटिंग कल है मिस्टर मित्तल के साथ, मैं सोच रहा था कि उसे आज शाम को ही कर लेते हैं। इग्नोर। ओके सर। फिक्स इट। भाई साहब, मैं देखती हूँ। पुष्कर, पापा अभी तक नाराज है मुझसे? भैया, व्हाट मेक्स यू थिंक कि सिर्फ बड़े पापा आपसे नाराज हैं? मतलब तू भी नाराज है मुझसे? बिल्कुल नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। और क्यों ना हो नाराज, बड़े पापा ने कितना रोका आपको, मैंने कितनी जिद की, लेकिन आपने अपना डिसीजन नहीं बदला और अब दूसरों के लिए लंदन जाना कैंसिल। नहीं पुष्कर, दूसरों के लिए अपनों को नाराज करना नहीं सीखा, मैं तो नाना जी के लिए रुका। तिवारी जी? जी भाई साहब, वो तिवारी जी पर किसी खोसला नाम के आदमी ने केस कर दिया है, इसीलिए
श्रवण ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। आई नो भाई साहब, जब मुझे पता चला तो मुझे भी बिल्कुल इसी तरह शौक लगा था। बुरा मत मानिए भाई साहब, लेकिन हमारे कहने पर बिल्कुल नहीं रुका और तिवारी जी के लिए 1 मिनट में मान गया। खैर, हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। और फिर श्रवण ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। होगी कोई बात। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई साहब, श्रवण पर ज्यादा गुस्सा मत होइएगा प्लीज। तूने बड़ी टेंशन दी मेरे को श्रवण, मैं भी तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। भाई साहब, आज तो गया श्रवण। सुमो तो बहुत टेंस्ड होगी भैया। सभी काफी टेंस हैं। भैया आपकी क्लास लगने वाली है। हम सब ने तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश की, पर तुम नहीं माने। और आज पता चला कि अचानक तुमने अपने जाने का फैसला बदल लिया है। बताया तुम्हारी चाची ने मुझे अभी अभी। तुम यहाँ तिवारी जी के केस के लिए रुके हो, क्या ये सच है? तिवारी जी मेरे गुरु हैं, बहुत इज्जत करता हूं उनकी। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से। उनका आदर करना मतलब मेरी इज्जत करना है। और आज मेरी गैर मौजूदगी में उनका केस अपने हाथों में लेकर तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट। खुश हो। खाई ना चाची? हाँ हाँ, चल आंटी। अभी खाओ बैठी भाभी। चल कामिनी, खा पास्ता और ढूंढ कोई दूजा रास्ता। जय माता दी। हमारा जी तो बहुत घबरा रहा है। माता दी। अरे नहीं मंजू, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, आज ये साबित हो जाएगा कि वो सिग्नेचर प्रिया के थे ही नहीं। उसके बाद कोर्ट केस खत्म और फिर मैं उस खोसला को मिठाई खिलाऊंगा। क्या बात है भैया, एंग्री यंग मैन। यही तो है सच की शक्ति, जो विश्वास के साथ साथ ताकत भी देती है। अरे श्रवण आ गया। रिलैक्स, सब ठीक होगा। कैसी हो सुमन? जीते रहो, लंबी उम्र हो। शरण बेटा, तुम्हें क्या लगता है बेटा? सब ठीक हो जाएगा ना? मासी, जब हम गलत हैं ही नहीं तो हमारे साथ गलत हो भी नहीं सकता। सब ठीक हो। एक्सक्यूज मी। भाजी पैरी पहना। सॉरी भाजी, आज मैं खाली हाथी आ गया। तो क्या है ना जी, आज मुझे यहाँ से बहुत कुछ ले जाना है। आप सब समझ ही गए होंगे।
और जज साहब आ गए। प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, एज पर द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, मेरे क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला ने 2 दिन पहले ही ओरिजिनल स्टैम्प पेपर कोर्ट में सबमिट कर दिए। एंड नाउ वुड आई लाइक टू कॉल मिस्टर अविनाश गुप्ता, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। प्लीज कम मिस्टर गुप्ता। शायद एकदम भालो लोग। मिस्टर गुप्ता, आपने ये पेपर अच्छी तरह चेक किए हैं? बहुत बारीकी से योर ऑनर। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने मिसेस प्रिया के बैंक से उनके सिग्नेचर कलेक्ट किए और उन्हें इन सिग्नेचर से मैच किया। मिस्टर गुप्ता, आप कहना क्या चाहते हैं? किस स्टैम्प पेपर पर प्रिया जी के ही साइन है या फिर जो ये कह रहे हैं वो? योर ऑनर, इन स्टैम्प पेपर में जो सिग्नेचर हैं वो मिसेस प्रिया तिवारी के ही हैं और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, डिफेंस कुछ आर्गुमेंट देना चाहती है या अदालत अपना फैसला सुनाए? मिलॉर्ड, हमारा कानून कहता है कि 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आज एक विटनेस के बिना पर आप मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट रूल कर देते हैं तो ये उनके लिए सजा से कम नहीं होगा। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें थोड़ी और मोहलत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये केस शीशे की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पता नहीं ये क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मोहलत नहीं मिलेगी। माय लॉर्ड, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ऑनरेबल कोर्ट पे नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा के रहमो करम पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। लेकिन माय लॉर्ड, प्लीज आप बैठिए। इस केस की अगली हियरिंग 18 को होगी। नेक्स्ट। आज तो केस जीत लिए होते, लेकिन अरे आप टेंशन ना लो यार, 18 भी आई समझो, इधर 18 आई और हमें केस जीत जाना है। और जैसे केस जीते समझो जाके खोसला विला में मेरी कंस्ट्रक्शन शुरू। गरीब मैं क्या सी ना कि आज कोर्ट में से कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, तो देख लो जी अपने हिस्से में फैसला लेके जा रहा हूं। आ जाइए पैरी पहना। चल भाई गुगलू सर, हाँ चलिए। प्लीज कोर्ट रूम में बात मत कीजिए, बाहर जाके कीजिए। नाना जी, मुकदमों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इंसान वही जो ना जीत से पहले अपनी जीत की खुशी मनाए और ना हारने से पहले अपनी हार। जीत रहो, जीत रहो। भैया, I have a hearing, so I'll push out. Cheer up. Everything will be fine, okay? अक्सर हम उम्मीद कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। और जैसे नाना जी ने कहा, इंसान वही है जो हार से पहले हार नहीं मानता। अगली हियरिंग से पहले कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। डोंट वरी, ओके? कम। अरे भाई, खाने से क्या दुश्मनी है? किसी की चौथे में आए हो क्या? खाना खाओ।
ऐसी शक्लें उस दिन बनाना जिस दिन मैं मर जाऊं। नानू, आपने ऐसी बात फिर से की ना तो ठीक है, नहीं करूंगा। खाना खा, शुरू करो। आप खाइए बाबूजी, हमारे हलक से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं, खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने तो पहले कहा था कि मूर्ति मत उठाओ, मगर सुमन अब पड़ गया ना विकेट। केस अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबूजी, लेकिन हो जाएगा 18 तारीख को। बहू, तुम लोगों का आज दूसरा दिन था अदालत में। मैंने एक उम्र गुजारी है यहाँ, हजारों केस लड़े। एक दिन बुरा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम केस हार गए। लेकिन मुश्किल में तो पड़ गए ना बाबूजी। मुश्किलें तो आएंगी ही, अगर बुराई से जीतना है तो। मुझे श्रवण पर पूरा भरोसा है। तुम लोग देखना, अगली हियरिंग तक वो इस खोसला का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेगा। मंजू, घर क्या रही हो तुम? सफा कहना, सुखी रहना। अरे भाभी पर कहो तो, तुम्हारे बाबूजी ने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा हो तब तो ना, लेकिन हम फिर भी कहेंगे। हमारी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जाके अपने पूजनीय बाबूजी के चरणों में जाके बैठ जाना। अरे मगर क्या हुआ भाभी जी, बताइए तो सही। देखो भैया, 18 तारीख को श्रवण कोई तोप नहीं चलाने वाला है। मुकदमे का क्या होगा ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए ना, हमें अपना फैसला सुना देना चाहिए। क्या क्या मतलब, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हमें ना खोसला भाई साहब की बात मान लेनी चाहिए। मंजू, तुम ये सही कह रहे हैं, हम एकदम सही कह रहे हैं। 24 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। गिनने बैठोगे ना तो 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे बाबूजी हाँ कह देंगे। बाबूजी को बताएगा कौन? हाँ, देखिए, हम अपनी चीज बेच रहे हैं, अपना हिस्सा। कोई माने या ना माने, इससे हमें क्या। देखो भैया, आप लोग सोच लो क्या मर्जी है आपकी। जिंदगी भर ऐश से गुजारना चाहते हो या ऐसे रोते बैठना? भैया, भाभी ठीक कह रही है। ऐसा ना हो कि हम केस भी हार जाएं। अरे रचना, केस हारना तय है, तय है। अदालत में सुना नहीं था तुमने? वो क्या कहा था कि वो हैंडराइटिंग वो प्रिया की है? क्यों, सुना था ना आपने? मैं क्या बोलूं भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा आप लोग ठीक समझे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है। अभी के अभी हमें खोसला भाई साहब के पास जाकर सौदा तय करना है, और इस सौदे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, प्रीति को भी नहीं, जब तक कि 24 करोड़ रुपया हमारे हाथ में ना आ जाए। ठीक है बबलू जी, खोसला को फोन करो और मीटिंग फिक्स करो। हाँ, चलो। मैं? अरे मगर मेरे पास खोसला का नंबर कहाँ है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? परसों फोन तो आया था भाई साहब का, वो क्या जगराते और वो हाँ, उसी के लिए। ओह हाँ हाँ, एक मिनट। ये कहाँ था? ये 9:12। हाँ, यही है। जय माता दी। लगा लूँ ना? हाँ, लगाओ। ओह हाँ, सॉरी। हेलो, हाँ खोसला जी, नमस्ते, मैं बाबूलाल। आप लंच पे नहीं आए भैया? हाँ, वो थोड़ा काम आ गया। थोड़ा नहीं भैया, काफी टेंस्ड हो आप। और आज जो कोर्ट में हुआ, नॉट गुड फॉर द केस भैया। इफ यू नीड एनी हेल्प देन डू लेट मी नो, मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरा भाई मेरे साथ है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? थैंक्स भैया।
घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सुमन दीदी। खोसला हम सबको तिवारी किला से बाहर निकाल देगा। क्यों? सच्ची सुमन दीदी, पापा, मम्मी, बुआ, फूफा सब गए खोसला के ऑफिस में ये घर बेचने के लिए। तुझे कैसे पता? मैंने खुद सुना है उन्हें बात करते हुए। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे सुमन दीदी सच्ची, मैंने खुद सुना है। पहले मम्मी ने सबको समझाया कि खोसला की बात मान लो, खोसला की बात मान लो करके, और फिर फूफा ने खोसला को फोन लगाया और वो सब अभी गए खोसला के ऑफिस में उससे मिलने। क्या हमें सच्ची एक घर छोड़ना पड़ेगा? क्या अब मेरे रूम में कोई और रहेगा? सुमन दीदी, खोसला अंकल बहुत बुरे, ये अबू को उन्हें ये घर देना नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा। नानू, नानू को उठा दी। नानू को पता चलेगा बहुत हर्ट हो जाएगी। श्रव, श्रवण फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? श्रवण, क्या करूं? थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन भी हो गया, जल्दी से केक काट। ओए सोनियो, अब की होया? और रुक जाओ, पहले मुझे अनाउंसमेंट तो करने दो। कुछ भी एਵੇਂ लो लाला जी माइक भी ले लो। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेडी एंड जेंटलमैन, कोई बात है ये पक्की कि आज का दिन है बड़ा लकी। और छाती चौड़ी करके करता हूँ मैं अनाउंसमेंट कि वरुण की कंपनी ने भेजा है आज अपना पहला कंसाइनमेंट। लाइए, चल अब तो काट ले। काट लूं? काट लो। तो केक लो सिया में। ए, आपने बनाया? ओ नहीं पुत्र जी, ओ तेरी परजाई ने जो केक बनाया था ना उसकी तो डेथ हो गई। 99% बर्न इंजरीज। ओ मतलब ये कि इसके हाथ का बनाया हुआ केक तो जल गया। ओहो, तो ये कहाँ से आया बाबा जी? बाहर से मंगाया है, जीके से। अच्छा, तो फिर ये जो आपने एप्रन और कैप पहन रखा है ये किस लिए? एक्चुअली क्या है ना श्रवण, ये पहनने से ना वो फील आता है। चल ना, अब केक काटेगा कि नहीं? काट लूं? हाँ हाँ काटना। काटो। अरे बहुत बहुत बधाई हो वरुण। बस 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 बस। श्रवण, तू उस दिन काम का टेंशन ले रहा था। फर्स्ट कंसाइनमेंट एज स्मूथ एज सिल्क। देख, मैं तेरी तरह वकालत तो नहीं जानता, लेकिन बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। भैया, मैं तो चाहता हूँ कि इन मामलों में आप हमेशा मुझे गलत साबित करें। आई एम सो हैप्पी फॉर यू भैया। तेरे साइज के हिसाब से केक बिल्कुल सही है। श्रवण, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर। I'm so sorry. नो नो नो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। आज वरुण का फर्स्ट कंसाइनमेंट गया है। Congratulations. थैंक यू। Eat no. No, thanks, Fanny भाभी. I understand. Dining chiding, huh? नहीं भाभी, actually. Okay. श्रवण, I'm really sorry मैं इस तरह से आके बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक्सक्यूज मी। केक तो मेरे बेटे की खुशी की परवाह ही नहीं और बाहर वालों की इतनी फिक्र। देखिए ना भाई साहब, जब से श्रवण ने ये केस अपने हाथ में लिया है, घर वालों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, नो फैमिली टाइम। अरे उसका यहाँ पर पहला केस है ना, इसलिए हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। और वैसे भी तुम तो जानती हो कामिनी, लॉयर्स और डॉक्टर्स की कोई पर्सनल लाइफ तो होती नहीं है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है
कि श्रवण के लिए काम ही उसकी प्रायोरिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गलती से मामा जी और मासी ने वो पेपर साइन कर दिए तो, लेकिन हमें उसका एड्रेस नहीं मालूम। फाइल में है उसका एड्रेस। कौन? आशुन दादा आशुन ना आशुन बसुन बैठिए दादा। जी हाँ अनु जी, जी हाँ अनु, वेलकम वेलकम। सर एक्सक्यूज मी। उल्लू के पट्टे सर, कमीने, डॉगी, मैंने तेरे को कहा था कि दरवाजा खड़का के अंदर आना और परमिशन लेके किसी को अंदर लेके आना। अब सबके सामने मेरी टेंडर नजर आ गई ना। अबे खोपड़ी, उल्लू के पट्टे खोपड़ी। सॉरी, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। अच्छा किया जी आप लोग आ गए। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आप लोग का। जी वो थोड़ा ट्रैफिक में टाइम लग गया। ओ जी मिट्टी पाओ जी। ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय, कॉफी, ठंडा या गरम? ओए गुगलू, सर ठंडा गरम दोनों लेके आता हूँ सर। आजा लेके आ, जल्दी लेके आ। प्रभु ने तुम्हें कितने बजे उतारना? करीब 1-1.5 घंटा पहले। तो तुम्हें मुझे इसी टाइम बताना चाहिए था ना। लेकिन मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। क्या करती? चलो मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो नानी जी को तो बता देती। मैं नानू के पास भी गई थी, पर नानू सो रहे थे और गुरु को उठा भी देती ना, तो शायद मैं उनसे ये बात नहीं कह पाती। प्रभु ने तुम्हें बताया 1-1.5 घंटे पहले, इसका मतलब वो लोग निकले होंगे। श्रवण, हमें देर हो रही है, प्लीज क्या कर रहे हो तुम? मुझे डर है सुनो कि देर हो चुकी है। In 50 meters, turn right. Turn right after 50 meters. यहाँ तो कोई राइट है ही नहीं। आगे उस गली में रुको, जल्दी करो। एक एक गली जानती हूँ मैं दिल्ली की, जल्दी प्लीज जल्दी करो। अरे सामने देखो, चलाओ श्रवण। Listen, calm down, relax. क्या रिलैक्स, प्लीज तुम जल्दी चलाओ ना श्रवण। सुनील जी, आई लव योर सोच, आई लव योर समझदारी। बड़े करेक्ट डिसीजन लिए जी आपने। ओए गुगलू, मैं चाय कॉफी वापस ले जा, मिठाई ला मिठाई, डील फाइनल हो गई है। चलो चलो। मेरे को पता था आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी, इसके लिए ना मैंने तो पेपर्स पहले ही तैयार रखे हैं। किस हक से मना करती मैं? और अगर नाना जी को पता चला वो तो बिल्कुल। सिर्फ तुम कुछ कर सकते हो श्रवण, प्लीज जाके मामा जी और मासी को समझाना, प्लीज। क्या बात है सुनील जी, कोई प्रॉब्लम है? जी वो खुसरा जी, इसमें वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई लगती है, गलती से इसमें 16 करोड़ लिखा हुआ है। ओ नहीं जी, ओ जी गलती तो खोसला ने कभी सपने में भी नहीं की है। ये जी करेक्ट लिखा हुआ है जी, 16 करोड़ बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिसप्रिंट नहीं हुआ जी। लेकिन भाई साहब, बात तो 24 करोड़ की हुई थी ना? आज ही हुई थी, बिल्कुल हुई थी, पर कल यस्टरडे नहीं ऑफर। मतलब एक दिन में 8 करोड़ कम हो गए। गुस्सा नहीं रचना पहन, गुस्सा नहीं। अरे लेकिन खोसला साहब, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? समीर जी, खोसला कुछ भी कर सकता है। अगर डील नहीं मंजूर, डील कैंसल। हमारी हम बात करें, बैठिए आप पीछे करें, चुप रहिए, शांति रखिए। देखिए खोसला भाई साहब, देखिए कहाँ 24 करोड़ और कहाँ 16 करोड़, बहुत फर्क है ना, जरा सोच के देखिए। और हमारा मकान भी कितना बड़ा है, आप तो आराम से रेनोवेट करा के इतने पैसे कमा सकते हैं।
सॉरी रचना पैन, बिग सॉरी। अब तो पेपर तैयार हो गए हैं, कुछ नहीं हो सकता। देखिए खोसला साहब, आप भी माता रानी के भक्त हैं और मैं भी। मेरी एक बात तो मानेंगे आप प्लीज? हाँ जी दसो। देखिए 16 करोड़ वाकई में बहुत कम रकम है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। आप लोगों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ठीक है, माता रानी से बात करके देखता हूँ। माता रानी से? ये 22 राउस एवेन्यू कहाँ पर है? बस सामने है, लेकिन रास्ता बंद है, काम चल रहा है, आपको घूम के जाना पड़ेगा। थैंक यू। श्रवण, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ जी, माता रानी से बात हो गई है। माता रानी ने कहा है कि 16 करोड़ 21 लाख। बबलू चल भाई पेपर ले, पेपर साइन करा। हाँ चल 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 पेपर साइन करा। अभी जी कुछ सोचो मत, जल्दी पेपर साइन करो और डील पक्की करो। क्या भाई बबलू, दे पेपर और पेन दे दादा। हाँ जी, ज्यादा सोचो मत जी, माता रानी का हुक्म है। चुप करके कार दो सिग्नेचर बस। हाँ हाँ श्रवण, ये नो पार्किंग है। अरे इतनी सारी बाइक्स करिए, डोंट वरी अबाउट, चलो। मैं बाद में फोन करता हूँ जी। आओ जी, मेरे को पता था जी आप लोग जरूर आएंगे, पर आप लोग अकेले अकेले कैसे आए? समीर वगैरह के साथ आते हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी अभी गए हैं यहाँ से शुभ काम करके। क्या किया उन्होंने? तुमने उनसे कहीं साइन तो नहीं? खोसला अपनी डील के बारे में किसी को नहीं बताता हूँ भाई, आपके घर के बंदे हैं वो, आप जाके खुद ही खुशखबरी ले लो उनसे। लेकिन अगर प्रसाद दे भाई। प्रसाद एक ही बोलो, दोनों में बहुत गहरी मोहब्बत लगती है। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे को तो प्रसाद दे। लियो 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 लियो, माता का प्रसाद है। जैसी भगवान की मर्जी। हमें सही और गलत का पहाड़ा मत बढ़ाइए। आप लोग कागज पे साइन कर रहे हैं। अरे सुमन, शर्वण बेटा तुम अरे बबलू जी, वो हमने बोला था ना, माता रानी की चुन्नी बदली कि नहीं आपने? हाँ बताओ, हम देखते हैं जरा। हाँ हाँ बदल दी है आपने। अरे बताओ, कितनी गर्मी है ना, और ऊपर से ये एसी भी ना। आपसे कहा था ना कि एसी की सर्विस करवा दीजिए, लेकिन आप भी ना। अरे सुमन, आज तो जल्दी आ गए हैं। रचना खड़ी क्या है? जा शर्वण बेटा के लिए कॉफी लेके आ। बेटा ये मौसम का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ, अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? ऊपर से बिजली का बिल अलग से आता है। भाभी मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोल्ड कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत गर्मी है ना। जा जा। आओ आओ श्रवण, बैठते हैं। बेटा तुम बाबूजी से मिलने आए होगे ना? नहीं, कमरे में है वो अपने। तुम वहीं चले जाओ, मिलो उनसे। हाँ ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी कोल्ड कॉफी ना मैं वहीं भिजवा दूंगी। जाओ। हाँ और
जी, मैं जानती हूँ कि मेरा इस घर पे कोई हक नहीं, इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोग प्लीज ये मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप सब खोसला के ऑफिस गए थे। पापा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज ये घर मत बेचिए, प्लीज। ये हमारा घर है, मैं हाथ जोड़ती हूँ वासी, प्लीज। क्या हुआ सुमन? ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग? नाजिया मेरे साथ चली। क्या हुआ मेरी पीठ पीछे? बोलो। रुको मंजू। वही बाबूजी जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाबूजी, हम सब ने सोचा था कि सही वक्त आने पर आप सबको बता देंगे, लेकिन अब जबकि बात खुल गई है तो आप सब लोग भी सुन लीजिए। हम ये मकान खोसला भाई साहब को बेच रहे हैं। और ये फैसला हम सब ने बहुत सोच समझ के किया है बाबूजी, और अब ये फैसला बदलने वाला नहीं। बाबूजी, आज आपने कोर्ट में देखा ना क्या हुआ? देखा ना, हम केस हार गए। और अब भी बाबूजी अगर हम चुप रहते तो ये मकान तो हमारे हाथ से जाता ही, पैसा भी जाता। इसलिए बाबूजी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। तुम कब से वकील बन गई मंजू? किसने कहा तुम्हें हम केस हार गए हैं? बाबूजी, हमारे भी कान और आंख हैं। हमने भी आज कचहरी में देखा कि क्या हुआ। अब जबकि ये साबित हो चुका है कि वो हस्ताक्षर आपकी लाडली बेटी प्रिया के ही हैं, तो बाकी बचा क्या है बाबूजी? मुकदमों में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मामी जी, नानू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, आपको हम पर विश्वास नहीं है, पर श्रवण पर तो है ना। श्रवण लड़ रहा है हमारा केस, हमें जिताएगा ये, हम नहीं हारेंगे। आप विश्वास रखिए, हम नहीं। हो गया ना तेरा प्रवचन? तो अब हमारी जानती है तू, जिस दिन से इस घर में हम ब्याह के आए हैं, एक भी दिन चैन से नहीं बिताया हमने, एक भी दिन। बाबूजी, आपको याद है ना, आप कानपुर आए थे हमारे घर, हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगने के लिए। याद है आपको, आपने हमारे पिताजी से क्या कहा था? आपने कहा था कि तिवारी किला की रानी बना के रखेंगे हम इस मंजू। मुझे हमें नहीं पता था कि हमें रानी नहीं नौकरानी बना दिया जाएगा। बाबूजी, जिस दिन से हम इस घर में आए, बस काम ही काम, काम ही काम। मंजू 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 ये बना दो, मंजू वो बना दो, मंजू कपड़े कहाँ रखे, मंजू रसोई में साफ नहीं की, मंजू अचार डाल दो, मंजू पापड़ तल दो, मंजू ये कर दो, मंजू फलाना कर दो, ठिकाना कर दो, मंजू यहाँ चली जाओ, मंजू वहाँ चली जाओ, बस मंजू मंजू मंजू। और नहीं, और एक बात बाबूजी, आपकी लाडली बेटी प्रिया ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। आपको केस लड़ा, आप लड़िए। हो सकता है आप जीत पे जाए
और आपकी लाडली बेटी प्रिया की आत्मा को शांति भी मिल जाए, लेकिन तुम अपनी हद से आगे। बाबूजी आपको हमारी बात कड़वी लगी ना? सच कड़वा ही होता है बाबूजी, कड़वा ही होता है। बाबूजी जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है, वैसे ही हमें भी अपने डब्बू और अपनी बेटी प्रीति की फिक्र है। डब्बू इधर आओ। बाबूजी तिवारी खानदान का भविष्य जानते हैं कल हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि माँ मैं हवाई जहाज चढ़ाऊंगा, पायलट बनूंगा। बाबूजी हम अपनी बेटी प्रीति की धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनकी इतनी कमाई नहीं है बाबूजी कि ये पायलट बन सके और हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके। बाबूजी आपने एकदम सही कहा कि हम वकील नहीं है, हम वकील मानते हैं बाबूजी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि यहाँ इंसान मर जाता है लेकिन मुकदमे खत्म नहीं होते हैं बाबूजी, नहीं होते। बाबूजी आपने तो अपनी पूरी उम्र कोर्ट कचहरी में निकाल दी है, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। बाबूजी अपनी पूरी जिंदगी हमने अपनी इच्छाओं का गला घोट के जिया है, लेकिन हम अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देंगे। बाबूजी हमारा बेटा पायलट ही बनेगा, हमारी बेटी की हम धूमधाम से शादी करेंगे और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे बाबूजी, करेंगे। अच्छा नहीं बेटा, ठीक। आप पहले बैठिए प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी वहम में गुजार दी कि मैंने अपने बच्चों को बहुत कुछ दिया, बहुत बेहतर जिंदगी दी उन्हें, लेकिन मैं गलत था। शायद मंजू ठीक ही कह रही थी। मैंने अपने बच्चों को सिवाय दुख के नहीं दिया, कुछ नहीं। नहीं नानू, अब ये घर बेचकर अगर उन्हें खुशी मिलती तो ऐसा ही सही। अनु ऐसा मत बोलिए, इंसान वही है जो जीत से पहले ना जीत की खुशी मनाए और हार से पहले ना हार माने। आप ही ने सिखाया था ना। मैं हार चुका हूँ बेटी, हारने से पहले ही हार चुका हूँ मैं। अनु ऐसा मत बोलिए, ये देखिए तिवारी विलाप की शान है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम ये केस जीतेंगे, प्लीज हिम्मत मत हारिए। श्रवण, नानू को बोलो ना, हम ये केस जरूर जीतेंगे। मेरी बच्ची, सवाल
अब हार और जीत का नहीं, सवाल इस परिवार की खुशी का है। अगर ये घर वालों की खुशी के बीच दीवार बनता है तो इस दीवार का गिर जाना ही अच्छा। मैं ये सच्चाई मान चुका हूं बेटे। अब तू भी जितनी जल्दी हो सके इस सच्चाई को मान ले तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बाहर घूम के आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जानता हूँ कि अभी जाओ प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। कुछ भी नहीं बचा है। अनु के हौसले से मेरी हिम्मत थी। अनु ने हार मान ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम भी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। जानता हूँ श्रवण तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। सॉरी श्रवण, देखो मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस घर को बिकने से हम कोई नहीं रोक सकता। धर्म जिन जाएगा हमेशा के लिए। और ये भी प्रूव हो जाएगा कि मेरी माँ गलत थी। ऐसा नहीं होगा सुमन, मेरी बात सुनो। सुमन, हम कोई तरीका निकाल लेंगे ना। सुमन, सुमन, सुनो मेरी बात सुनो। मुझ पे भरोसा है? अगर है तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, समझी? केस के बारे में सोच रहा हूं। पुष्कर ने बताया मुझे केस काफी पेचीदा हो गया है और इंटरेस्टिंग भी। सो क्या सोचा? अभी से हार मान ली।
तुम कहो तो ये केस मैं टेक ओवर कर लूं? पापा, जब शतरंज के खेल में दूसरा खिलाड़ी अपनी चाल चलने में वक्त लगाए तो इसे उसकी हार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो एक ऐसी चाल सोच रहा होता है जो पूरी बाजी ही पलट दे। गुड गुड बेटा, गुड। लो जितना वक्त लेना है और पलट दो इस बाजी को। बस एक बात का ध्यान रखना, वो घर तिवारी जी की जान है। तिवारी किला के बहुत मायने हैं उनकी जिंदगी, और मैं तिवारी जी से उनका किला चलता हुआ नहीं देखना चाहता। और एक बात और याद रखना, एक अच्छा वकील वो होता है जो कोर्ट रूम में केस जीतता है, लेकिन एक बड़ा वकील वो होता है जो केस को कोर्ट रूम तक पहुंचने ही ना दे। माता रानी, अपने बच्चों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही हमेशा रखना। ला, चलो अब ये शुभ काम भी कर दो। जय माता। भैया आइए साइन कीजिए। कागज छोड़ के नहीं आएंगे आपके पास, लीजिए साइन कीजिए। पापा प्लीज। मत करो सही, कितना प्यारा घर है हमारा, इतना बड़ा, इतना सुंदर, गार्डन भी है, झूला भी है, मेरे सारे दोस्त भी पास में ही रहते हैं। प्लीज पापा मत साइन कीजिए, मुझे यही रहना है, प्लीज प्लीज। चुप कर, अब तुझसे कहा था ना बाहर मत आइए थोड़ी देर। हाँ चल जा अंदर। डब्बू बेटा, नए घर में भी सब कुछ होगा, गार्डन, झूला, डोंट वरी। और फिर तुम्हारे नए फ्रेंड्स भी तो बन जाएंगे, ठीक है? कीजिए ना। क्या हुआ? आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हुए हैं? अरे तो खुशी का मौका है, तीन खुशियों का। एक वो खोसला से छुट्टी मिली, दूसरा हम नए घर जा रहे हैं, वो भी हाई सोसाइटी वाले हैं, और तीसरी बात हमारे हाथ में कितना सारा कैश होगा। क्यों, है ना? सुमन बेटा, बेटा ये मत सोचना कि तिवारी किले के साथ साथ तेरे मामा मामी ने तुझसे नाता तोड़ दिया है। बेटी की तरह पाला है तुझे। तू
फिक्र मत करना। हाँ? और आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अपने हिस्से में से 25-25 लाख रुपया अलग रखना सुमन के ब्याह के लिए। खूब धूमधाम से ब्याह करेंगे हम अपनी सुमन का, क्यों जी? श्रवण जी, फैन तो मैं आपका पहले दिन से ही हो गया था। आज तो आपका मैं एसी और कूलर भी हो गया हूँ। बाय गॉड। कोर्ट के बाहर केस की सेटलमेंट करना एक बड़े और समझदार वकील की निशानी है। इससे टाइम भी बचता है और पैसा भी। क्यों गूगल? सर गूगल का चुप है, एक कोई गल है। हुक्म करो जी। आपने तिवारी जी पे 4.5 करोड़ का क्लेम डाला था, राइट? ओ जी, मैं तो बचपन से ही गुड। मैं आपकी नहीं, आपकी प्लानिंग की तारीफ कर रहा था। मिस्टर खोसला, आपकी सोच तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंचती है। कार्ड गिफ्ट है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि तिवारी जी एक रिटायर्ड आदमी है, उनका बेटा भी कुछ खास नहीं कमाता। ये सब जानते हुए आपने उन्हें इतनी बड़ी टेंशन में डाल दिया। श्रवण जी, मेरे को भी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन है, तो मैंने सोचा कि एक आध टेंशन इनको ही दे दूं। जिससे आप उनका घर हथिया सके, है ना? आप कहते तो मान लेता हूं जी। ये क्या है जी? लव लेटर है? क्लेम का चेक। एंड अब इसके बाद आप सपने में भी तिवारी बेला के बारे में नहीं सोचेंगे। श्रवण जी, आप डायलॉग बहुत अच्छे मारते हो। आपको मेरा वो हीरो वाला ऑफर तो याद होगा ना? जहाँ तक आपके ऑफर की बात है, मुझे मंजूर नहीं है। वजह? खर्चा। खर्चा श्रवण जी, केस फाइल करने से पहले मैंने तिवारी जी को 4.5 करोड़ का क्लेम किया था। अब उसके बाद आपको पता है कि कोर्ट कचहरी, कागज पत्तर, भाग दौड़, कितना खर्चा होता है जी। आप तो समझते ही हैं। तो ठीक है, मैं ये चेक तिवारी जी को दे देता हूं, वो अपने आप इसे कोर्ट में जमा करा देंगे। आप कहो तो मैं गुगलू के हाथों अभी भिजवा दूं। सर गूगल। और ठीक है यार, एक कोई गल है, एक कोई गल है, एक कोई गल है। वैसे आप ये चेक तिवारी जी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे इंसान ही नहीं जो अपने एहसान को जताएं। और अगर आपने ये चेक तिवारी जी को देना होता, आप मेरे पास ध्यान नहीं आते। ठीक कह रहे हैं आप। मैं नहीं चाहता कि तिवारी जी को इसके बारे में पता चले, लेकिन अब लगता है उन्हें बताना ही पड़ेगा। और अगर वो मेरी बात मान गए तो खोसला जी, आपको अपनी सोच का बहुत अफसोस है, क्योंकि बैठे बैठाए आप 1.5 करोड़ से अपना हाथ धो बैठेंगे। 1.5 करोड़? मैं समझा नहीं। ये तो 6 करोड़ है जी। 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा किस लिए जी?
अपना मुंह बंद रखने के लिए। पच्चीस 1.5 करोड़ के लिए तो मैं अपना मुंह सारी जिंदगी बंद करके रख सकता हूँ जी। हमेशा हमेशा के लिए शट अप हो सकता हूँ। सर गुड, एफिडेविट सबमिट करके केस विड्रॉ कर लेना। चेक ले हो जाएगा। सर ये श्रवण जो है ये तिवारी जी और उनके भीला को बहुत अच्छे से पसंद करता है, प्यार करता है भीषण। उल्लू दे पट्टे, सर ये तिवारी बंगले को प्यार नहीं करता, ये तिवारी की नातिन सुमन से प्यार करता है। बड़ी गहरी मोहब्बत है दोनों में। लेकिन सर उसमें भी आपका सपना जो है चकनाचूर हो रहा है। हाँ, आपका वो जो खोसला पैलेस एकदम फिनिश। उगलू, मेरा सपना 101% पूरा होगा। तू देखता जा खोसला का खेल। आपा सारे पास और बाकी सारे अरे ठीक 1:30 बज गए। हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि बिटिया ठीक 1:30 बजे कोई भी शुभ काम हो ना वो करना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप फोन लगाइए खोसला भाई साहब को और उनसे कहिए कागजों पे साइन कर दिया है, हमारे पैसे भिजवा दें। लगाइए। हाँ। खोसला? हाँ, खोसला को तो फोन लगाया। खोसला आ गया। अरे ये तो मैं देखा जी कितना ख्याल रखते हैं हम आप लोगों का। बबलू जी आपकी काल के पैसे भी बचा दिए। हुक्म करो जी। खोसला साहब, मैं आपको फोन करके बताने वाला था कि हमने कागजों पे साइन कर दिया है, ये सौदा पक्का। बस हमारे पैसे गिनवा दीजिए आप। लीजिए। बबलू सर फाड़ दे। ये फाड़ दे यार, ये मेरे से नहीं होगा। फाड़ दे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कागज क्यों फाड़ दिए? सर ने बोला। परजाई जी अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने केस वापस लेने का फैसला कर दिया। चल बांट, अभी कल बांटेगा। सर मिष्टी वो तो संदेश। समीर जी को भी दे भाई। खोसला साहब, ये सब क्या हो रहा है? ओ समीर मेरे वीर, मेरे भरा, काश ये बात मैं तुम लोगों को बता पाता यार। पर एक वादे से मेरी जुबान बंधी हुई है यार। और मैं ऐसा बंदा हूं कि जान दे सकता हूं पर प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। बाबूजी, लेकिन ऐसा क्या प्रॉमिस किया आपने और किससे किया भाई साहब? रचना भैन जी, मंजू परजाई, मैं नहीं बता सकता जी। वादे के साथ जबान बंधी हुई है मेरी, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन सर आप बोल नहीं सकते, कम से कम दिखा तो सकते हैं। गुगलू सर तुम मेरे साथ रह रहे कितना इंटेलिजेंट हो गया है। सर आपका आशीर्वाद है ना। चल निकाल निकाल। ये 6 करोड़ का चेक? किसने दिया होगा? श्रवण? ਲੈ ਸੁਮਨ ਪੁੱਤਰ, ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ दे दे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता पुत्र।
क्या है कि प्रिया पैन ने मुझसे पैसे लिए थे, मेरे को पैसे वापस मिल गए, तो केस करने का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, बहुत बहुत मुबारक। आप सब लोग मेरी कुड़ी के ब्याह में जरूर आना। अच्छा जी, नमस्ते। चल अब क्या कल चलेगा? सर मिष्टी खा लीजिएगा। हाँ गली गली में नारा है, तिवारी किला हमारा है, ये है हमारा घोषणा, ना छीन सका घोषणा। गली गली में नारा है, तिवारी किला। हाँ हाँ डब्बू, तिवारी किला हमारा ही है। चला जा, खीर खा ले। हमारा भी। हाँ, माता रानी ने हम सबकी सुन ली। हाँ, इसीलिए तो हमने खीर बनाई। आप ऐसा कीजिए, माता रानी को भोग चला दीजिए। ओ हाँ, मैं बाबूजी को बुला के आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। डब्बू आप, प्रीति आजा, खीर खा ले। अरे सुमन कहाँ है? ये बात बिल्कुल नहीं बनती। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अभी तक केस के बारे में टेंस हो? डोंट वरी सुमो, मैंने बोला ना कि अगली हियरिंग से पहले पहले कोई ना कोई तरकीब निकाल लूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया श्रवण, सब ठीक हो गया। वाकई तुम जुबान के बहुत पक्के हो। कहा था कि जीत के दिखाओगे, और दिखा दिया जीत के। तरीका शायद जो भी अपनाया, पर जीत तो जीत ही है ना। खोसला आया था, कह रहा है कि केस वापस लेगा वो। श्रवण, तुमने खोसला को पैसे देकर हमारा घर तो बचा लिया है, और हमेशा के लिए मेरी मरी हुई माँ को गलत साबित कर दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि लेट मिसेस प्रिया तिवारी ने देवेंद्र खोसला से पैसे उधार लिए थे, और बदले में उसने अपने भाई और बहन के घर का हिस्सा गिरवी रखा था। ये झूठ है सुमो, मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। तुम जानते हो, लेकिन मामा जी, मामी जी, मासी, मौसा जी, प्रीति, यहाँ तक कि डब्बू। खैर, जब केस ही खत्म हो गया तो कैसे मैं अपनी माँ को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी? बोलो। Anyway, thank you. सुमो प्लीज, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा घर बचाने में इतना खो गया था कि मैंने सोचा ही नहीं कि। आई स्वेयर सुमो, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। ऐसे मामलों में इरादा नहीं, नतीजा मायने रखता है श्रवण। शिकवों का शोर है, पर
है।